गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ जाती हूँ सुबह 6:30 बजे। उठते ही किचन में आ जाती हूँ टिफिन और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हाँ, अब काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं बिना स्नान किए किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आई नो, बट मेरा छोटा बच्चा है, वो रात भर फीड करता है तो सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, तो मैं सीधे उठकर फ्रेश होकर किचन में आ जाती हूँ। पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर किचन की बालकनी का डोर और विंडो ओपन कर देती हूँ। क्योंकि हमारा घर 7th फ्लोर पर है, तो सुबह सुबह ठंडी फ्रेश एयर का मजा ही कुछ और है। और इतने में पतिदेव भी सोकर उठ जाते हैं, तो फटाफट चाय बनाने रखती हूँ और थोड़ा बहुत लिविंग रूम में फैला हुआ सामान समेट लेती हूँ, जैसे वेद के खिलौने और कपड़े वगैरह तय लगा देती हूँ। इतने में चाय भी बन जाती है। तो सुबह की चाय ज्यादातर हम साथ में ही पीते हैं बातचीत करते करते, और यही टाइम होता है जब हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना होता है तो शांति से बात करते हैं। फिर तो वेद उठ जाता है, तो बस उसके आगे पीछे सारा दिन निकल जाता है। और आज उनके टिफिन में हल्का फुल्का लंच जाना है, क्योंकि उनका व्रत है। तो मैंने फ्रिज में से अनार, अमरूद और एप्पल निकालकर कट कर लिए, और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए, जैसे मखाने, किशमिश, बादाम। ये सब घी में हल्का रोस्ट करके सेंधा नमक डाल के टिफिन पैक कर दिया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कुछ हैवी व्रत वाला खाना बनाऊं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी या वड़ा, बट वेद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो रात में भी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई। सुबह भी थोड़ी लेट हो गई उठने के लिए, और रात में मैंने साबूदाने गलाकर भी नहीं रखे थे, इसलिए सिंपल सा और हेल्दी सा लंच पैक किया और पतिदेव निकल गए ऑफिस के लिए। यहाँ से स्टार्ट होती है फिर मेरी दूसरी ड्यूटी, वेद को स्कूल के लिए तैयार करना। इसलिए मैं पहले स्नान कर लेती हूँ। इनके ऑफिस जाने के बाद बस मुझे थोड़ा 10-15 मिनट मिल जाता है, तो ना मैं स्नान करके ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हूँ। सिर्फ मॉइस्चराइजर जो कि हाइफेन का है, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ है। आजकल मैं यही मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन भी है तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लिप बाम लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम की कमी होती है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस फिर जल्दी जल्दी दिया बत्ती कर लेती हूँ। वैसे आज पतिदेव ने कर ली थी पूजा, क्योंकि उनका व्रत, इसलिए धूप बत्ती का धुआं उठ रहा है। मैं भी बस दिया जलाती हूँ, फिर गायत्री मंत्र बोलती हूँ और थोड़ी आरती करके मेरी पूजा हो जाती है। फिर आ जाती हूँ सीधा बेडरूम में वेद को जगाने। काफी लाड प्यार से जगाना पड़ता है। पहले तो उसका मन ही नहीं होता स्कूल जाने को, उठते ही बोलता है स्कूल की छुट्टी है मम्मा। फिर जैसे तैसे गोद में उठाकर पानी पिलाकर उसका फेस वॉश करती हूँ। फिर पिलाती हूँ उसको दूध, जिसमें 1 स्पून न्यूट्रीमिक्स डालती हूँ। इस पाउडर की ये अच्छी बात है कि इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 1 स्पून पाउडर ऐड करो और अच्छे से मिक्स करो और बच्चे को पिला दो। फिर वेद को नहलाकर कपड़े पहनाकर रेडी करती हूँ स्कूल जाने के लिए और देती हूँ नाश्ता। वैसे मैं उसको नाश्ते के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, एप्पल या बनाना खाकर जाता है, क्योंकि टिफिन में पराठा और किशमिश या फिर मखाने रख देती हूँ। फिर स्कूल जाने से पहले वेद को भी पूजा करवा दी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, चलो। बस ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 वीक से वो भी प्रॉपर स्कूल नहीं जा रहा है, तो आजकल उसका रोना चल रहा है। स्कूल पहुंचते ही इतना रोता है कि उसको शांत करवाकर ही वापस घर आना पड़ता है। फिर मेरी स्टार्ट हो जाती है तीसरी ड्यूटी, घर के सारे काम निपटाना वेद के घर आने से पहले, क्योंकि उसके आने के बाद तो कोई काम नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ सारा काम सुबह ही खत्म कर लूँ। तो आते ही थोड़ा नाश्ता करती हूँ पहले, फिर झाड़ू लगाती हूँ। सुबह ही खाना बन जाता है तो बर्तन भी काफी हो जाते हैं, तो फिर किचन साफ कर देती हूँ अच्छे से। दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ, और मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं घर साफ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो 100% सफाई तो नहीं हो पाती है। खैर, तो मैं पीने का पानी भी भर लेती हूँ। हमें कोई प्यूरीफायर नहीं लगाया, क्योंकि मुंबई में खास जरूरत नहीं पड़ती है। पीने का पानी भी साफ आता है, और मटके का पानी तो सबसे बेस्ट है, और रोज पीने का पानी में चेंज करके भर ही देती हूँ। फिर एक दिन पहले बचा हुआ पानी से पोछा लगा देती हूँ। अच्छे से रगड़ के वॉश बेसिन को साफ करके पोछा लगा देती हूँ। ये सब काम ना मुझे 3 आवर्स में पूरा करना होता है। कपड़े भी होते हैं, उसका वीडियो मैंने नहीं निकाला क्योंकि भूल गई। तो ज्यादातर ना मैं हाथ से ही धोती हूँ। डेली धुल जाते हैं तो कपड़ों का ढेर नहीं लगता। तो कपड़े वगैरह सुखाकर तीनों बालकनी को पानी से साफ कर देती हूँ और वाइप कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मैं और वेद यहीं बैठकर खाना खाते हैं, तो डेली साफ सफाई कर ही देती हूँ। और वैसे ही बारिश का मौसम है तो साफ हो ही जाती है। हमारी सोसाइटी में ना गणपति जी बैठे हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना, रोज भजन चलते हैं। एकदम तरीके से मैं मैनेज करती हूँ सारी चीजें, उस वेद का स्कूल, घर का काम। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं। मुझे जाना है वेद को स्कूल लेने के लिए।
वरना वो मेरा वेट करता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।